कहते हैं जीवन में अगर आपको किसी चीज की चाहत ना हो और उसको पूरा करने के लिए, जो कि आपके नसीब में ना हो और उसे पूरा करने के लिए आप चाहेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी राज्य में एक राजा था जो बहुत ही भव्यशाली था। उसे राजपाट, दुनिया, पैसा, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की नहीं। वो इतना राजा था कि मानो अगर 4 गांव को एक महीना भी खिलाए तो उसके पास खत्म नहीं होने वाला था, इतना धन उसके पास। लेकिन कहते हैं ना कि राजा के पास अगर कुछ होता है, लेकिन उसका एक मलाल जरूर था। क्या था ये बात? क्योंकि उसके पास कोई पुत्र नहीं था और वो पुत्र के लिए बहुत ही दुखी रहता था। लेकिन उसको कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उसकी उम्र 3 हिस्सा गुजर चुकी थी, लेकिन वो सोचता रहता था कि शायद मेरे भाग्य में, मेरा लगता है कि संतान की सुख नहीं है। वो पूजा पाठ, दीन धर्म सब कुछ करता था, सारा कुछ, लेकिन फिर भी उसे कभी भी सुख की, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वो अपनी चाहत ऐसे हो गया था कि मानो कि वो अब भूल गया कि अब मेरे पास भी अब कोई संतान की सुख होगा। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसे कुछ हो नहीं पा रहा था। यही बात सोचते सोचते बहुत साल गुजर गए। राजा की उम्र आधी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास पुत्र का आसार कहीं से नहीं दिख रहा था। वो उदास होकर अब उसे राजा पाठ में भी मन लगना बंद हो गया। उसने कहा कि चलो अब कुछ काम कर लेते हैं, जो अब तो पुत्र मुझे मिलेगा नहीं, अभी राजपाट को करने से क्या फायदा। उसी समय एक महात्मा कहीं दूर आकर दृष्टि में वहां पर आए थे। वहां के लोगों ने कहा कि सेनापति ने कहा कि महाराज, यहाँ पर एक महाराज आए हैं, अगर आप उनसे दुख की अवस्था पूछें तो शायद हमारे राज्य में भी किलकारी गूंज सकेगी। राजा ने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेते, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है, अगर ये चाहते हो तो ये भी करके देख लेते। उसने गया और महाराज से देखा तो सभी बातें कहने लगा। जैसे ही कहा तो जो साधु महात्मा थे उसने सारी बात उनकी सुन ली और समझ गया कि ये बच्चे की तलाश में है, ये सुख है, ये दुख ही है। उसने कहा कि देखिए, मेरे पास सुख तो सब चीज है, लेकिन दुख बस एक ही बात का है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो मैं करूँ तो क्या करूँ? उसने कहा देखो, तुम्हारे में संतान नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी उम्र के 10 साल दे दो तो तुम्हें संतान अवश्य होगी। उसने बिना सोचे बिना समझे उसने कहा महाराज, मेरे 10 साल क्या, आप मेरे 20 साल ले लीजिए, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति जरूर कीजिए। उसने कहा कि अगर तुम्हें संतान चाहिए तो जब तुम्हारे संतान होंगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, जितना दिन वो तुम्हारे रहेंगे वो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। राजा ये सब बातें ना समझते हुए उसने कहा मुझे सारे कष्ट मंजूर है। तो बोले ठीक है। उसने अपने पोटली से एक मुट्ठी चावल निकाले और बोले चावल देकर रानी को इसे खिला देना। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सुंदर पुत्र एकदम भव्य जैसा, सुंदर खूबसूरत जैसा बालक दिखा। सभी लोग खुशी रहने लगे। लेकिन जैसे ही बालक का पहला साल से दूसरा साल होने लगा, मानो राज्य में अकाल सी पड़ गई। उस साल बारिश होना बंद हो गया, बारिश हुआ ही नहीं। अब बारिश नहीं हुआ तो राज्य में सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो करे तो क्या करे? राजा ये सब बातें समझ नहीं पा रहा था। राजा भूल गया था कि हाँ, साधु महात्मन कहे थे क्या। अब दूसरे साल जैसे ही उसके साल दूसरे हुए, वो वहाँ पर मानो कि एक बीमारी ने घर कर दिया। जानवरों को बीमारी बिना कहे हुए वो लग गया। अब राजा को ये सब समझ में आने लगा कि ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन जो पुत्र था उनका बहुत ही शांत स्वभाव में चुपचाप खड़ा रहता था, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलता था। वैसे करते करते इसकी उम्र 5 साल की हो गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजा ने पूछा एक दिन अपने पुत्र से कि बैठा हुआ तो उसे अपनी गोद में उठाते हुए पूछा कि पुत्र, तुम किस बात की इतना गहरता में रहते हो, किस बात का तुम्हें कष्ट है?
तो किसी हो तो तुम बताओ, किसी खिलौने की अगर चाहत हो तो वो भी बताओ। उसने कहा नहीं पिताजी, मुझे ना ही खिलौने की चाहत है, ना ही मुझे किसी बात का कष्ट है। मुझे तो कष्ट इस बात का है कि आप इतना दुख कष्ट देखते हुए आप जीवित क्यों हैं। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनी, उसे मानो तो खून नहीं था। उसने अपने बच्चे को जमीन पे रखा और उसे रखते हुए वो अपने कक्ष में चला गया। जैसे ही चलने लगा तो उसके राजा की सभी बातें, वो साधु की सभी बातें उसकी याद आने लगी। अब याद आने लगी, वही चलते चलते उसके 10 साल उम्र हो चुकी थी। लेकिन राज्य में ऐसा सुखाड़ आ गया था मानो कि कुछ कहने लायक नहीं। अब राजकोष भी खाली हो चुका था। अब मानो उसमें से धूल जमी मिट्टी में मिलती थी, क्योंकि राजकोष में भी इतना धन नहीं था। और दूसरे राज्य वाले जो थे वो अपना सर उठा रहे थे कि अब इस राज्य में कुछ बचा नहीं, इसलिए राज्य को अब जीत लिया जाएगा। जैसे ही ये सब सोच ही रहा था कि राजा को एक दिन सपने में वही साधु दिखे और उसने कहा कि अगर तुम्हें अपने पुत्र से सभी वापस चाहते हो तो तुम अपने राज्य को त्याग दो, अपने राजा को, अपने बेटे को राजमहल सौंप के तुम राजमहल छोड़कर चले जाओ और साधु का सन्यास का जीवन व्यतीत करो। राजा ने इसे निठर कोष्ठ सोचते हुए उसने कहा ठीक है, मैं प्रजा के लिए सोचता कुछ भी कर सकूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पुत्र के मुंह में अपने राज्य को मैं डुबा नहीं सकता। उसने कहा ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि राज्य को तुम अपने पुत्र को सौंप दो और तुम अपने भिक्षा के रूप में धारण करके चले जाओ। कल सुबह होके राजा ने राज दरबार बुलाए और सभी मंत्री सेनापति सभी को अपने पास में बुलाए। उसने कहा कि क्यों बुला रहे हैं, कुछ तो है नहीं, राजा के पास तो कुछ था नहीं, तो क्यों हमें को बुला रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा कि ठीक है बुलाए। और जैसे ही ये सभी लोग आए तो उसने अपने मुकुट से अपने हाथ से वो मुकुट उतार दिए और उतार के राजा को पहना, मतलब अपने पुत्र को पहना दिया। पुत्र को पहना देने के बाद उसने कहा कि आज से ये राजा है और मैं और रानी अब इस राज्य में नहीं रहूंगा। उस राज्य को अब ये पुत्र मेरा संभालेगा और मैं संन्यास लेने के लिए चला जाऊंगा। यही सब सोचते हुए राजा कितनी बार कहा, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और राजा निकल गए। जैसे ही राजा राजमहल से निकला और अपने लास्ट राजा के नगर का लास्ट सीमा पार की तो मानो उस समय मौसम इस तरह का हो गया कि उस समय काले आंधी और तूफान से बारिश इतना हुई थी कि मतलब 5 साल से बारिश नहीं हुई थी। पूरे नदी तालाब पूरा पानी से भर गया। लोग छमछमा कर नाचने लगे और जो रोग की बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। और राजकोष में जो धूल पड़े हुए थे वहाँ खुद ब खुद सोने और चांदी की वर्षा होने लगी। लेकिन राजा जो दुखी होकर यहाँ से निकला था वो सोचने लगा कि अब मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ। उसने कहा कि अब तो हम लोग यही है, लेकिन अब करना भी क्या है। करना है राजा को भीख मांगते हुए बहुत लज्जा आ रही थी। उसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया क्योंकि वो सूर्यवंशी था और राजवंशी कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उसने कहा ठीक है रुको, मैं जाती हूँ, आप रुकिए महाराज, मैं जाती हूँ। उसने गए और एक घर के पास जाकर उसने भिक्षा मांगी तो उसने कहा कि देखने में तो अच्छी भली लगती हो, काम धंधा क्यों नहीं करती हो, भीख मांगती हो। तो रानी ने कहा कि कुछ नहीं खाया हूँ 2 दिन से, अगर कुछ हो तो मुझे दे दो। उसने 2 रोटी और कुछ अचार उस पे दे दिया खाने के लिए। रानी और राजा दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन जब राजा ने खाया तो उसे बहुत सुख और आनंद का प्रतीक हुआ, क्योंकि जो राजमहल में उसे वो नहीं मिला था वो यहाँ मिला था। अब राजा चलते चलते एक मुनि आश्रम में रहने लगे, जहाँ के आश्रम में मुनि की सेवा सत्कार करते थे। मुनि ने अपने कहा कि तुम अपने राज्य को जो त्याग कर आए हो राजन, वो बहुत अच्छा काम किया हो, अब तुम यहीं पे रहो और मेरी सेवा करो। राजन वहीं पे रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा।
और राजा से वो कहा कि ठीक है, अब तुम यहीं पे भिक्षा मांगो और मेरी सेवा करो। राजा का अपना त्याग खत्म हो गया था, लेकिन राजा अभी भी सोच रहा था कि मेरा त्याग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने राज्य को कैसे सुखाली और सुखपूर्वक देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम राजा, तुम तो बहुत ही ज्ञान हो और प्रतापी हो, लेकिन अब कैसे मैं अपना ज्ञान को अर्जित कर सकता हूँ। तो राजा को कहा कि अभी भी तुम्हारा पश्चाताप कम नहीं हुआ, अभी पश्चाताप तुम्हारा बाकी है। तुम अभी इस राज में रहो और तुम्हारा क्रोध जब खत्म हो जाएगा तो तुम यहाँ से जाना। और ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। बहुत साल बीतने के बाद वो राजा बूढ़ा हो चुका था, मानो उसके अब केस रुई के जैसा सादा हो गया था और वो उम्र में बहुत ही बूढ़ा हो गया था। एक बार की बात है, वहीं पे वो अपना ध्यान कर रहा था और ये ऋषि मुनि भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो माने मरने के कगार पे थे। उसी समय एक चमत्कार हुआ कि वहाँ से एक पुराना सेनापति का पुत्र वहाँ से होकर निकला और उसने राजा को पहचान लिया कि आप विक्रमादित्य हैं। मैं आपको छोटा में देखा था कि आप विक्रमादित्य हैं, जो आप चलिए, आपको लिए महाराज बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने सारा सब कुछ किया है, लेकिन आपको अभी तक वो उन्होंने देखा नहीं, इसलिए वो बहुत दुखी रहते हैं और वो सोचते हैं कि आपके चलते ही उनका परेशानी का हल नहीं हो रहा है। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उन साधु महात्मा ने कहा कि तुम जाओ और उसे ज्ञान का अर्जित दो कि तुम्हारे अब कष्ट खत्म हो गए हैं, अब तुम खुशहाली से वहाँ रह सकते हो। राजा ने कहा, वहाँ गए और अपने पुत्र को देखा तो उसे गले से लगा लिया। गले से लगा लेने के बाद राजा ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, मैं बहुत कष्ट है, मैं भूल गया था कि अपने पुत्र के मोह में अपने राज्य को मैंने कष्ट देने का निर्णय कर लिया था। ये मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी सजा होगी। अब वो सब चीज़ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे पास हंसी खुशी रहूँगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और तीनों अपने पुत्र और माँ उनके और रानी रहने लगी और खुशी खुशी राजमहल में फिर से खुशहाली लौट गई। लेकिन देखिए, कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन यह सीख हमें दे जाती है कि जो हमारे किस्मत में ना हो उसे हम ज़बरदस्ती लाने की कोशिश भी करेंगे तो हमें वो कभी भी पूरा नहीं होता है। इसलिए कि जो हमारे किस्मत में है वो हम अपना काम करते रहें और जो हमारे कर्म में है वो हम अपना करते रहें। बाकी फल हमें क्या भगवान देंगे, उनकी चिंता उन पे छोड़ दिए जाए। इसलिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।